प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैंने पिछला क्लास में ठोस द्रव गैस और संपीड़ितता के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं? वाष्पन क्या है, क्वथन क्या है, ऐसा हम लोग पढ़ चुका है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला है सतह क्षेत्रफल। पहला क्या है? सतह क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यदि इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाता है। यानी क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है और क्षेत्रफल घटने से, सतह का क्षेत्रफल घटने से वाष्पीकरण की दर जो है घट जाती है। जैसा कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आगे क्वेश्चन पढ़ना है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो यही कारण है कि कप का जो क्षेत्रफल होता है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका कारण है कि कप की अपेक्षा प्लेट का जो सतह का जो क्षेत्रफल है वो अधिक होता है और सतह का क्षेत्रफल अधिक रहने के कारण वाष्पीकरण की दर जो है प्लेट में क्या होता है, तेजी से होता है, बढ़ जाता है। तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाएगा तो आसानी से उसे पी लिया जाएगा। तो यही डिपेंड कर रहा है। पहला है सतह का क्षेत्रफल, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगा और सतह का क्षेत्रफल घटेगा तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाएगा और दर घटेगा तो तापमान में जल्दी कमी नहीं होगा। दूसरा है तापमान में वृद्धि करके, यानी ताप को वृद्धि करके भी हम वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे गीला कपड़ा को पंखा के नीचे जब रख दिया जाता है तो हवा के माध्यम से वो तुरंत क्या होता है, वो कपड़ा जो है धीरे धीरे बहुत कम समय में सूख जाता है। या तो एक नेक्स्ट उदाहरण दे सकते हैं कि गर्मी के दिनों में, यानी या धूप में जब हम कपड़ा को रखते हैं तो धूप में बहुत जल्दी जो है वाष्पीकरण के कारण कपड़े क्या होते हैं, गीले कपड़े सूख जाते हैं। यानी तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होता है, तो बढ़ जाता है, आसानी से उसको अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में भी कमी के कारण, आर्द्रता में कमी या वृद्धि के कारण जो है वाष्पीकरण की दर प्रभावित होता है। जैसे आर्द्रता ठंडे के दिनों में आर्द्रता, नमी जिसको कहते हैं, नमी जो है अधिक होती है और नमी अधिक होने के कारण गीले कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। लेकिन वही गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है तो गीले कपड़े बहुत कम समय में आसानी से सूख जाते हैं। तो आर्द्रता में कमी। चौथा है वायु की गति में वृद्धि। यदि तेज हवा चल रही है तो उस परिस्थिति में भी जो है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकता है। वायु की गति में वृद्धि कर दिया जाए तो गीले कपड़े तुरंत सूख सकते हैं। वही वायु की गति कम है तो गीले कपड़े को सुखाने में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। कौन कौन हैं? तो पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान में वृद्धि, तीसरा है आर्द्रता में कमी और चौथा है वायु की गति में वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पन एवं क्वथन में अंतर लिखे। वाष्पन एवं क्वथन में अंतर लिखे। तो पहला तो इसका डिफिनेशन होगा कि वाष्पन किसे कहते हैं और क्वथन किसे कहते हैं। तो वाष्पन और क्वथन में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार हैं। पहला है
क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव के वाष्प में बनने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और क्वथन किसको कहते हैं? तो निश्चित टेम्परेचर पर, नियत तापमान पर जब द्रव उबलता है तो इस क्रिया को कहते हैं क्वथन। यानी निश्चित तापक्रम पर द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पन। मंद क्रिया है। वाष्पन की जो क्रिया होती है वो धीरे धीरे क्रिया होती है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है। ये धीरे धीरे, गीले कपड़े सूखते हैं तो तुरंत नहीं सूखते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं। वाष्पीकरण के कारण धीरे धीरे कपड़ा जो है सूखता है। और ये जो क्रिया है ये तीव्र क्रिया है, तेजी से होता है। जो उबलता है तो बहुत तेजी से उबलता है, यानी क्वथन की क्रिया जो है तीव्र क्रिया है। यह क्रिया द्रव की मुक्त सतह पर होती है और ये संपूर्ण द्रव में एक साथ होती है, जबकि ये मुक्त सतह पर होती है। चौथा, यह क्रिया सभी तापक्रम पर होती है, चाहे तापमान अधिक हो या कम हो या मध्यम मीडियम में हो, यानी तापमान जितना हो उस तापमान पर ये जो है क्रिया होती है। जबकि क्वथन की क्रिया होने के लिए तापमान फिक्स होना जरूरी है, तापमान नियत होना जरूरी है। यह निश्चित तापक्रम पर ही उबलता है। जब तक तापमान निश्चित नहीं रहेगा, नियत नहीं होगा, तब तक जो है द्रव नहीं उबल सकता है। फिर है पांचवा जो है, कहता है कि वाष्पन की क्रिया में बाहर से कोई अतिरिक्त ऊष्मा देने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो जितना टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पर ही वाष्पन की क्रिया शुरू हो जाता है। तो इस क्रिया में, यानी वाष्पन की क्रिया में बाहर से कोई अतिरिक्त ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है इधर क्वथन में, इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह जो क्रिया होता है एक निश्चित तापक्रम पर होता है। निश्चित तापक्रम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाहर से ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तब जाकर के क्वथन की क्रिया होता है। कोई जो उबलता है, पानी उबलता है। छठा जो वाष्पन का अंतर है, वाष्पन से तापमान में कमी आती है। वाष्पन से तापमान में क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि ये नमी को क्या करता है, अवशोषित करता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। और क्वथन के समय तापक्रम क्या है, तापमान जो है नियत होता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से वाष्पन और क्वथन में 6 अंतर हम लोग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूछ देता है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से लिख सकते हो, मैं बहुत अच्छा से इसको समझा दे रहा हूं। कप की अपेक्षा प्लेट में, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय, कुछ भी हो गर्म चीज, पेय पदार्थ जल्दी क्यों पी लेते हैं, क्यों पी लेते हैं, पी लेते हैं। तो इसका कारण है कि कप की अपेक्षा प्लेट के सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है। कप की अपेक्षा प्लेट के सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है।
जिससे प्लेट में वाष्पीकरण की दर बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है। और चाय या दूध जल्द ही क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। बहुत तरह से इसको हम डिफिनेशन दे सकते हैं, ठंडा हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, बहुत तरह से इसको डिफिनेशन दे सकते हैं। या मैं एक बार और अपने लैंग्वेज में दे रहा हूं कि हम जानते हैं कि कप की अपेक्षा प्लेट का जो सतह का जो क्षेत्रफल होता है वास्तव में क्या होता है, बड़ा होता है, ज्यादा होता है, अधिक होता है। और क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण कप की अपेक्षा प्लेट में रखा दूध या चाय जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि हम कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी ध्यान पूर्वक समझेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने केमिस्ट्री का जो क्लास दिया उस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग नेक्स्ट क्लास में तैयार रहिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लास्ट में इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।